हर हर महादेव। तो गुड मॉर्निंग गाइस। ये सावन का मतलब लास्ट सोमवार था जिसमें हम हरिद्वार चले गए नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने। कावड़ियों जैसे तो हम चल नहीं सकते, चलो महादेव ने बुलाया तो हम चल दिए। मौसम बहुत अच्छा था, मैं मेरे कुछ दोस्त हम चल दिए महादेव के दर्शन करने। आधे रास्ते में जाते जाते बारिश आ गई। बारिश भी इतनी तेज़ पड़ रही थी, लुधियाना से लेके पूरा रुड़की तक, क्योंकि रुड़की में पहला हमारा स्टे था, हमने वहाँ रुकना था। अगले दिन हमने सोमवार को महादेव के दर्शन के लिए जाना था। बारिश का मज़ा लेते हुए फिर हमने यहाँ रुक के पेट्रोल डलाया। पेट्रोल भी क्या बताएं, मज़ेदार रेट चल रहे हैं पेट्रोल के भी। ये हम जब रुड़की में पहुँचे तो रुड़की में जहाँ हमारा स्टे था हम वहाँ जाने लगे। मज़ा तो बहुत आया पूरे ट्रिप में। तो अगले दिन जब हम हरिद्वार गए तो हमने सोचा पहले गंगा मैया के दर्शन करके नहाएं। फिर मेरा दोस्त अपने कपड़े चेंज कर रहा है। मस्त नहाने के बाद यहाँ से हम नीलेश्वर महादेव की तरफ निकल गए। ये है जो नीलेश्वर महादेव का जो रास्ता है, जो चंडी जहाँ पे उड़न खड़ोले चलते हैं उससे थोड़ा सा 500 या 600 मीटर आगे ये रास्ता है। और इस रास्ते में ही हम लेफ़्ट जो कोटद्वार के लिए रोड जाती है उसमें ही है नीलेश्वर महादेव मंदिर। ये नीलेश्वर महादेव मंदिर अब का नहीं है, इसका शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आता है। ये शिव जी यहाँ पे मतलब स्वयंभू हुए थे, जो शिवलिंग है स्वयंभू है। तो ये उसका 500-600 मीटर ऊपर ये हरिद्वार में पड़ता है। जो चंडी घाट जो उड़न खड़ोला है, जहाँ पे उड़न खड़ोले से जाते हैं चंडी देवी दर्शन के लिए, उससे थोड़ा सा आगे है। ये इसका रास्ता है ऊपर जाने का। तो ये पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वैसे ही बरसात का मौसम, बहुत मज़ा आया हमें जाने में। ये वो जो आपको नीला नीला दिख रहा है ये नीलेश्वर महादेव का मेन गेट है, जहाँ से नीलेश्वर महादेव के लिए हम जाते हैं अंदर। बाहर जो है, बाहर महाकाल के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप पहले एंट्री करते हैं तो सबसे पहले महाकाल के दर्शन होते हैं। गुरुओं के गुरु महादेव का जो एक स्वरूप है महाकाल, जो आपको पता ही है, जो विध्वंस के लिए पुकारा जाता है, वो महाकाल, जो महाकालेश्वर हैं वो महाकाल। तो इसकी हरियाली देख के मेरा तो मन पूरा हरियाली में आ गया बिल्कुल। यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा था कि आप जिसने साधना करनी हो साधना करे, जिसने ध्यान करना हो ध्यान करे। लोग ऐसे बैठे हुए थे क्योंकि शिव का धाम है। ये वहाँ एक घंटी लगी है जो मस्त बज रही थी, ऐसी कि आपके सारी चिंताओं को ख़त्म कर दे, बहुत ज़बरदस्त। ये गाय रखी हुई थी, यहाँ पे कुत्ते रखे हुए थे बाबा के दर में। सब ये नंदी महाराज के दर्शन किए सबसे पहले हमने। और अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी भी ला सकते हैं। ऊपर तक गाड़ी आती है, मंदिर के बाहर तक, क्योंकि 500-600 मीटर रोड से है ये। आगे जाने के बाद ये हमारे बैठे हैं महाकाल। सबसे पहले महाकाल के दर्शन होते हैं। महाकाल के दर्शन के लिए हम भी जल लेके आए। ये सब लोग यहाँ पे भक्तजन जल चढ़ा रहे थे। सावन का ये आखिरी सोमवार था तो महाकाल के दर्शन हुए, हमने भी जल चढ़ाया। फिर हम बाबा की तरफ अंदर बढ़े। ये पीछे की साइड पूरा जंगल है और बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हम अंदर गए बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ पे पूजा पाठ चल ही रही थी क्योंकि सिद्धपीठ है और अब से नहीं है, शिव पुराण में इसका उल्लेख आता है। लोग दूर दूर से आते हैं, ये छुपा हुआ है, मतलब लोगों को पता नहीं है। ये हमारे महादेव सदाशिव जिनके हम दर्शनों के लिए गए थे। हमने दर्शन की, मत्था टेका, पूजा, मतलब बहुत इतना अच्छा लगा कि सावन में बाबा ने हमें बुला लिया। बाबा की मर्ज़ी के बगैर तो कोई जा नहीं सकता। वहाँ जाने के बाद वहाँ आरती चल रही थी, हमने भी आरती के मज़े लिए, आरती की वहाँ पे। बोलो हर हर महादेव, आप भी ज़रूर जाएँ।